ओम शांति। आज बाबा हमें दुआओं के बारे में बता रहे हैं कि माँ बाप की दुआएं क्यों ज़रूरी होती हैं। बाबा ने वो गीत है ना बना हुआ, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे गठरी पाप की। तो उस गीत के ऊपर बाबा हमें समझाते हैं कि हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं, माना माँ बाप से आशीर्वाद मांगते हैं। वो तो हद की बात है, ये हद के लिए गाया हुआ है, माना ये गाना भी हद के लिए गाया हुआ है कि ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठरी उतरे पाप की। बेहद का किसको भी पता ही नहीं है कि बेहद के माँ बाप से भी दुआएं मिलती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वो माता पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के माता पिता की। ये है बेहद का माँ बाप। वो हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि ये है बेहद के माँ बाप। माना भगवान जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो हमारे माँ बाप भी बनते हैं। और क्या बनते हैं? बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, माना सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु। सत्य बोलने वाला, सच सिखलाने वाला है। तो बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। ये बाबा ने नंबरवार वाली बात भी बता दी कि अगर माता पिता हम भक्ति मार्ग में कहते आए हैं, अभी उसको माता पिता नहीं समझ रहे हैं तो उसकी दुआएं भी हमें नहीं मिलती है। इसलिए बाबा हमें दुआओं का मीनिंग समझाते हुए बताते हैं कि बच्चे जैसे हद के माँ बाप से दुआएं मिलती हैं और आप मांगते हो, इसी तरह से इस समय मैं तो तुम्हें ऑफ़र ही कर रहा हूँ कि अपने पापों की गठरी को उतार लो, भगवान माँ बाप की दुआएं ले लो। फिर बाबा ने हमें सपूत बच्चों की निशानी बताई है कि सपूत बच्चे कैसे होते हैं। कि बाप के पास सपूत बच्चे वो हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विस एबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं, तो जो बाप से उनका बुद्धि योग फिर तोड़ा देते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं। जो सपूत बच्चे हैं वो तो भगवान की शिक्षा बताएंगे, ज्ञान का कोई पॉइंट बताएंगे, भगवान का प्रेम और भगवान की महसूसता का आभास करवाएंगे, माना भगवान से जुड़ा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं डिससर्विस करने वाले, तो वो क्या करते हैं, वहाँ तो जाके जी ऐसे करना पड़ता है, इतने सारे नियम मर्यादाएं हैं और ये सब तो फिर खान पान चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी बातों से वो तुड़वा देते हैं। तो ये बाबा कहते हैं डिस सर्विस करते हैं। अगर भगवान के नियमों पर चलना है तो उसके लिए कुछ नियम मर्यादा तो रखनी पड़ती है। भक्ति में भी तो हम इतने व्रत पूजा करते हैं तो कुछ नियम मर्यादा रखते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, तो ही तो कुछ अनुष्ठान पूरा करते हैं। और यहाँ तो डायरेक्ट बाप बता रहा है। तो सपूत बच्चों की निशानी में बाबा हमें ये डिटेल बता रहे हैं। लेकिन फिर बाबा सारी बात बता के क्या कहते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं हैं अब वो क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो कि किसका संग करें, बाबा झट बता देंगे कि इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका फिर रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। तो गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे, माना कुसंग लगा तो एकदम ख़त्म कर देंगे। ये बाबा ने संग की भी बात हमें बता दी और सर्विसेबल बच्चे और सपूत बच्चों की भी बात बता दी कि हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है कि उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन को ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पे चलाकर
परमात्मा की शिक्षाओं को धारण किया भी और दूसरे बच्चों को करवाया भी। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो सर्विसेबल हैं बच्चे, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, खुद भी ज्ञान धारण करते हैं, उनका संग करो और बाप को फॉलो करो। लेकिन अगर कुसंग में फंसते हैं तो फिर तो बाबा कहते हैं वो क्या होता है, कुसंग से तो हम बच ही नहीं ना पाएंगे। फिर बाबा ने हमें और बात गहरी बताई कि आने वाले समय में पहले से ही क्या क्या होने वाला है। तो पहले से ही ये गहराई वाली बातें बाबा ने हमें बता दी हैं कि तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो कि हम बाप की श्रीमत पर चल कर क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले ले में, सब तो एक रस चल ना सकें, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है ना, और कोई की बुद्धि में आ ही ना सके। माना ये जो बात भगवान हमें समझाता है, रोज़ रोज़ मुरली का पॉइंट देता है। अब ये पढ़ाई तो सबके लिए है, लेकिन एक तो सारे ये पढ़ेंगे नहीं, सब ये अपना क्या कहते हैं ज्ञान उठाएंगे नहीं। दूसरा, इस पे चलना बड़ा मुश्किल लगता है उनको। और तीसरा, हर एक की बुद्धि भी नंबरवार होती है, बाबा कहते हैं। तो हर एक की बुद्धि में आ ही ना सके ये सारी। क्यों ना आ सके? ये है बहुत ऊंच पढ़ाई। जब पढ़ाने वाला इतना ऊंच है तो पढ़ाई भी तो ऊंच होगी ना। बादशाही मिल गई फिर तो पता ही नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। देवता लोग तो फिर भूल जाते हैं ना। अगर उनको याद रहेगा फिर तो उनकी खुशी का पारा ही ख़त्म हो जाएगा कि भाई हम फिर नीचे गिरेंगे, फिर कलयुग आएगा। इसलिए बाबा ये ज्ञान अलोप करवा देता है। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। बड़ा वंडरफुल कैसे है? क्योंकि ये राजाई ना तो कोई बाहुबल से जीती जा रही है और ना ही इसको कोई देहधारी स्थापन कर रहा है। ये तो भगवान आकर के राजाई स्थापन कर रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजाई है और ये पवित्रता के योग बल से स्थापन हो रही है। और इसके लिए वो खुद भी आके पतित दुनिया में, पतित शरीर में आके हम बच्चों में ताकत भर के ये राजाई स्थापन कर रहा है। अब जिसने जैसा अपनी बुद्धि अनुसार ज्ञान उठाना है, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था कि हम क्या थे और फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं, अब भी समझ में आया है। तो तुम भी कहते हो कि बाबा आप वही हो। ये बड़ी समझने की बात है। क्या कि ब्रह्मा बाबा जब थे वो तो तब तो व्यापारी थे, इनको भी पता थोड़ी था। बाबा कहते हैं अब जाके हमें पता लगा कि भाई इनको भी पता लगा कि भाई पहले हम क्या करते थे, भक्ति करते रहते थे, मूर्ति की पूजा करते रहते थे, लेकिन उससे मिलता कुछ भी नहीं था। अब भगवान डायरेक्ट हमें दे रहा है और क्या से क्या बना रहा है, कितना ऊंचा ज्ञान दे रहा है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से हर एक बच्चे की बुद्धि का जब ताला खुलता रहता है तो आत्मा अपने आप ही बोलती है कि बाबा कहते तुम भी कहते हो ना बाबा आप वही हो। तो ये बड़ी समझने की बात है कि इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तो तुम रेडियो से या अथवा अखबारों से सुनते ही हो क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता ही रहता है। माना ये जो सूत है, भगवान ने इस कलयुग के जंजाल को, झंझटों को सूत बोला हुआ है कि मूंझता ही जा रहा है। एक के बाद किसी के संकल्प विकल्प ऐसे चल चल के बिल्कुल सूत मूंझा पड़ा है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है कि लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरा रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। भी हमारे में भी सारे बच्चे नहीं एक जैसी समझते, नहीं तो पुरुषार्थ इतना तीव्र हो जाए कि अभी बैठे बैठे पावन हो जाए सारी दुनिया। लेकिन बाबा कहते हैं बहुत थोड़े हैं जो पूरा रीति सारा ज्ञान समझते हैं
और खुशी में रहते हैं कि माना ये तो गंदी दुनिया अब ख़त्म होने वाली है, इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज़ हैं, अभी हमको कर्मातीत बनना है। कर्मातीत माना कर्म तो करना है, शरीर मिला हुआ जब तक, तो तब तक आपको कर्म करना, लेकिन कर्म के प्रभाव से न्यारा होके कर्म करना अतीत अवस्था में। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, हम भी अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ज्ञान रत्न कुछ बुद्धि में रुकेंगे तो अभी तो व्यर्थ का किचड़ा निकलेगा, तभी तो जो पुराने किए हुए पाप हैं उनके लिए अपना क्या कहते हैं वो दग्ध होंगे। ज्ञान का मनन चिंतन रहेगा तो परमात्मा से कनेक्शन रहेगा, क्योंकि आधार ही यही है कि ज्ञान उठाएंगे तो परमात्मा से योग लगेगा, नहीं तो परमात्मा को जानेंगे कैसे। हर वक्त हमें वो स्मृति तो दिलानी पड़ती ना, और स्मृति तो ज्ञान से ही आती है। तो इसलिए बाबा कहते तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, अब जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। रास्ता क्या बताना है कि जब तक दूसरे को समझाएंगे नहीं, बाबा तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या पॉइंट बोल देता है, लेकिन एक एक पॉइंट की गहराई इतनी है। तो इसलिए बाबा कहते जब तक रास्ता ही नहीं बताएंगे तो पुरुषार्थ कैसे करेगा भी, समझने वाला समझेगा कैसे। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो, ऐसा दूसरों को पुरुषार्थ करके समझाओ, तो समझा करके पुरुषार्थ करवाओ, ताकि उनको भी भगवान से कुछ ना कुछ मिल जाए। जो भगवान इतनी दूर से हमारे लिए आया है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है और इतनी ऊंची धारणाएं करवा रहा है अपनी शक्ति से, तो उससे उनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। तो ऐसे बाबा कहते हैं उनको भी ये बता दो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है, आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, ये भी किसी को पता नहीं है कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की स्थापना कैसे हुई, ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं वो राम त्रेता वाला समझ लेते हैं कि उसकी वो जो दशरथ वाला राम जो था वो तो राम राज्य था, जब सतयुग के बाद त्रेता आता है, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन ये राम एक ही है। वैसे तो 4 प्रकार के राम होते हैं, आत्मा को भी राम बोलते हैं, घट घट में भी राम होता है, लेकिन ये राम शिव बाबा को कहा गया है। और शिव बाबा की ही हम सब सीताएं हैं जो इस समय रावण की जेल में हैं, रोती रहती हैं, अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। लेकिन बाबा कहते हैं राम राज्य की ये जो स्थापना है जिसमें सुख होता है, शांति होती है, वो तो मैं ही तुम सीताओं के लिए स्थापन करता हूँ, तभी तो तुम मेरी भक्तियाँ भी कहलाती हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पहले तुम ब्राह्मण ही बच्चे जानते हो, और कोई नहीं ऐसे हैं जो ये सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए बाबा के बातों की गहराई में हमें पता चलता है कि जो जो बाबा हमें पहले से ही सारा कुछ बता चुके हैं ना, वो आजकल बिल्कुल देखने में सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। फिर तो एक बाबा ने आज चलन का और टीचर की पढ़ाई का रजिस्टर भी बता दिया, क्योंकि यहाँ तो रजिस्टर जैसे होता है टीचर के पास, भगवान के पास भी हमारा रजिस्टर होता। तो उसमें बाबा क्या बता रहे हैं कि टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, माना सुप्रीम टीचर स्टूडेंट को समझ सकते हैं ना, रोज़ पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है। माना बेहद के बाप के पास भी हमारा रजिस्टर रहता है, वो देखता रहता है कि मेरा बच्चा अगर मैंने अडॉप्ट किया, खाली कहने के लिए थोड़ी अडॉप्ट किया, उसकी चलन भी तो देख लूँ, उसको देख भी तो लूँ वो पढ़ाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ढंग से अपने अंदर धारण कर रहा है कि नहीं कर रहा, और फिर सेवा में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो ये सारा रजिस्टर से पता चलता है। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे ही है। बाबा कहते हैं इसमें फिर मुख्य है योग की बात। माना जैसे दूसरे टीचर के पास पढ़ाई और चलन का रजिस्टर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्टडी सर्टिफिकेट होता है, इसी तरह यहाँ भी बाबा कहते हैं मेरे पास रजिस्टर है योग की बात का, पढ़ाई की बात का। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी।
ज्ञान की जो शिक्षाएं वो धारण होती रहेंगी तो चलन अच्छी होगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है, याद की। कौन सी गुप्त मेहनत है? याद की। याद से ही हमारे अंदर जगह बनती है बुद्धि में, जिससे पढ़ाई रुकती है, फिर हमारी चलन सुधरती है। इसीलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। अब बाबा को ये बात बंडर लगती है। बाबा ने समझाया है कि योग अक्षर ही निकाल दो ना तुम। माना योग अक्षर कहते ही क्यों, इतना भारी अक्षर क्यों सोचते हो? भगवान को याद करना माना वो तुम्हारा बाप है। तो बाबा बता रहे हैं कि बाप जिससे वर्षा मिलता है उसको पहले तो बाप समझो, फिर उसकी मिल्कियत क्या है? उसका स्वर्ग का वर्षा, सुख शांति का वर्षा। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? वंडर है। बाबा कहते योग योग क्यों करते रहते हो? बाप कहते हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो। मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ। क्या रास्ता बताने आया हूँ? तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। ये कह के अपना पुरुषार्थ कम मत करो, अपने आप को कमज़ोर मत करो। मैं तो तुम्हें शक्ति भर रहा हूँ भाई, रास्ता भी बता रहा हूँ, विधि भी बता रहा हूँ, और तुम्हें फिर बाद में वर्षा भी तुम्हें सुख शांति स्वर्ग का दे रहा हूँ। तो उसके बावजूद भी तुम ये बोल रहे हो, और हूँ मैं तुम्हारा बाप। अपने बाप को याद करना क्या मुश्किल है? तो इसलिए बाबा को वंडर लगता है ये सारी चीज़ें कि पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। माना भगवान को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं? कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ़ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। ये विधि बता रहे हैं बाबा। झरमुई जगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। माना भगवान ये भी बात कहते कि वायुमंडल का तो बहुत ख्याल करना है। जैसा आपका वायुमंडल होगा उस वायुमंडल में ये ज्ञान रत्न नहीं होंगे। आपका चिंतन ही वायुमंडल को बनाता है ना। तो हमारे चिंतन में अगर भगवान की शिक्षाएं, मर्यादाएं, भगवान का ज्ञान, भगवान की याद नहीं समाई तो हमारे आसपास का वायुमंडल हम शुद्ध कैसे करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं झरमुई जगमुई माना इधर उधर की बातों से, वार्तालाप से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए क्या करना है? जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। माना भगवान ने ये विधि बता दी। एकांत में जाओ, बगीचे में बैठो, झरमुई जगमुई मत करो, अच्छा संग करो, सपूत बच्चों की निशानियों में बता दिया। तो अपना चलन और पढ़ाई का रजिस्टर रखो हैं। ये सारी विधि से भगवान हमें हमारी पढ़ाई और चलन का रजिस्टर ठीक करते हुए अच्छी शिक्षाओं से हमारे अंदर बहुत बल भर देते हैं और उनकी फिर हमें दुआएं मिलती हैं। ओम शांति।